अस्सलाम वालेकुम, एमएन न्यूज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से मवेशी मंडी खुशाब में साई का मुनासिब बंदोबस्त ना हो सका। मंडी के में लाए गए बेज़बां जानवर गर्मी से निढाल हो गए। पीने के लिए पानी का कोई बंदोबस्त नहीं होने की वजह से व्यापारियों का पारा हाई हो गया। व्यापारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंतजामिया महज खाना पूरी कर रही है, अगर हमारे जानवरों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जिला इंतजामिया पर होगी। शहरियों ने बेज़बां जानवरों के साथ ऐसे होने वाले जुल्म पर शदीद एहतजाज किया है। मंचनाबाद में उमर नामी शख्स ने 14 साल हवा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। बच्ची की हालत तशवीशनाक, DHQ अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरीन का DPO बहावल नगर और सरकार DSP से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं एम साजिद शरीफ से। जी बताइएगा। आज हमारी टीम अपना फर्ज अंजाम देने के लिए मंचनाबाद का इलाका जो कि थाना मंचनाबाद की ये हदूद है, जो कि बहराम का इठार, जहां पर हम लोग पहुंचे, जहां पर एक यहाँ पर फूल जैसी जो है 13 से 14 साल बच्ची को दरिंदा सिफ्त उमर नामी शख्स ने जो है यहाँ पर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। शिकार बनाने के बाद इस बच्ची को THQ अस्पताल मंचनाबाद में लाया जाता है, जिनकी फरियाद के बाद जो है थाना मंचनाबाद में एक FIR का अंदराज भी किया जाता है। अंदराज के बाद जो है इस बच्ची का इलाज किया जाता है, जिससे तकरीबन 6 से 7 माह की जो बच्ची है उसकी पैदाइश भी की जाती है। अफसोस व महाफिक्र बात यह होती है कि ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान जो हैं वो आज भी इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमारे कानून के रखवाले आज भी इन लोगों के लिए कमज़ोर बन चुके हैं। अफसोस यही होता है कि जहाँ पर हमारी माँ बहनों के तकद्दस को पमाल किया जाता है, हमारी इस हवा की बेटियों को यहाँ पर इस तरह से रुसवा किया जाता है, इनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है, तो यहाँ पर हमारे कानून के रखवाले इन एक्शन क्यों नहीं होते। थाना मंचनाबाद की ये हदूद के अंदर इस तरह का वाक़या होना यकीनन यहाँ पर अफसोसनाक है। लेकिन यहाँ पर आज A1 TV की टीम ऐसे काले भेड़िए, काला जो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने वाले लोग हैं, उनको आज बेनकाब करने के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। बच्चे के जो वालिद हैं वो भी मौजूद हैं, हाशिम अली से बात करेंगे, मजीद इनका क्या कहना है। नहीं पता सी लगा सी जो सानू पता लगा जो गोलियां दित्तियां गई बच्ची 6 तरीक को गोलियां दित्तियां गई, उदा सानू पता चला, नहीं लगे पता कोई नहीं सी। फिर साडे नाल इन्ना जुल्म करके बच्ची नूं दित्तियां ने गोलियां, भई इहदे चक्करां च जे मर जावे तैनूं उतना साडे ते बयान करना हो। बच्ची की तबीयत जब खराब हुई थी तो इसको हॉस्पिटल ले गए? नहीं, इत्थे तड़पदी दो दे तड़पदी रही है बच्ची, इत्थे पई रही है। ऐसा बड़ा तरला मारा है भई ना कोई हमला कर लो, कोई आसरा कर लो, भई तुसी ले जाओ, बच्ची मर रही है, तुसी इन्ना साडा कोई नहीं है। FIR के अंदर लिखा हुआ है कि आपके मकामी जो लोग हैं, जिसको आप साहब हसीयत कहते हैं, जिम्मेदार कहते हैं, जिम्मेदार पंचायत भी की गई, पंचायत की गई थी भई अपन कर लेंगे, नहीं मननी कोई नहीं मननी। असि जबरदस्ती बस असि कहता तुसी जो कुछ असि जानते पे हैं, मैं कहता तुसी साडा नहीं हथियार लौंदा, असि चाह रहे हैं जो असि कीता सानू असि आपे हल कर लिया। जब इस मामलात पे हालात में बच्ची का इलाज नहीं करवाया, नहीं करा अस्पताल ले गए, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ कोई बच्चा इलाज घर में बच्चा हो गया, अच्छा मर गया था। बच्चा तो पहले बहुत हो गया, बच्ची आई पहले फौत हो गई। करता है बच्ची सिर्फ तो बंदा है, इसका क्या काम है? बस आधा जगह फेरी कर दे सी, हुन दुकान चला ले। उमर ना इसको गुलाम नबी दा बेटा है। किसकी शॉप है इसकी? कुमियार थी, किराने की शॉप है, किराने की। बासर इंसान जो है उमर नामी शख्स यहाँ पर इसी इलाका के अंदर रहाइश पजीर है। वो साडा मुस्लिम हाली बाहर फिरदा है, वो के वास्ते बाहर फिरदा है। सानू जो 6 दिन गुजर गए अज, ते इहो जी ज्यादती अज दे दिन ते वेखी नहीं, इहो जी ज्यादती होवे ते क़यामत आ जांदी है। हर बंदा वेंदा पिया, सोचता पिया जे DPO साहब सानू इंसाफ चाहिदा है, सानू कुछ नहीं चाहिदा होर। असि आगे जोर सारा मारा इंसाफ चाहिदा, DPO तो इंसाफ चाहिदा, इंसाफ लेना चाहते हैं, इंसाफ चाहिदा है। जिला बहावल नगर, तहसील मंचनाबाद, इंसाफ जी, DPO साहब इंसाफ इंसाफ चाहिए। डीपीओ साहब की चाहते हो? इंसाफ चाहिए। मुलजम ना की होना चाहिए? इंसाफ फांसी चाहिए, मुलजम ना क्यों फांसी होनी चाहिए, सजा देनी चाहिए, मुलजम को सजा देनी चाहिए, मुलजम को सजा देनी चाहिए। जुल्म ऐसा कभी नहीं किया, कायदे दे जुल्म होया जी,
कि लेकर जुल्म का इंसाफ नहीं मिल दोस्त का मकाम नहीं है जिस हाँ जी। जगह पे दोनों घर रहाइश पजीर हैं। वो कहते हैं कि इलाका के अंदर रहना माँ बहन अपनी होती हाँ है जी, बिल्कुल और जी, उसी बिल्कुल। इलाका के अंदर उन्हें उल्टे सारे काम करना उन्हें जी उल्टे धमकियां दी साढ़े सामने चाह के मशकरियां मार के लग देंगे सामने तो वो जी सॉरी नहीं क्यों कि गरीब है इन्हें साड़ा की करना है असानू इंसाफ चाहिए जी सारे। गुर्बत अपनी जगह पर है लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम जो है इन गरीब आदमियों का और इस गरीब घराने का साथ देने के लिए इंशाल्लाह जो मकामी इंतजामिया है उनसे भी बात करेगी, बल्कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ऐसे मुलजम को कैफे करदार तक पहुँचाने में हमारी मीडिया टीम अपना फर्ज अपना फ़राइज़ भी अंजाम दे। A1 टीवी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बिहाड़ी पुलिस मुलाजिम को शहीद करने वाले डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक डाकुओं की फायरिंग से शहीद पुलिस मुलाजिम मोहम्मद इस्माइल की नमाज जनाजा पुलिस एजाज के साथ पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। डीपीओ बिहाड़ी का कहना था कि गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, किसी मौके पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने की खातिर बिहाड़ी पुलिस किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वारदातों में मतलूब गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए से जायद माल मसरूका बरामद। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु ने कहा कि शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ओकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस खसूसी रिपोर्ट में। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरका बल जबर की वारदातों में मतलूब गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ रुपए से जायद मालिया का माल मसरूका भी बरामद। मुलजमान के कब्जे से छीनी गई सोलर प्लेट्स और मजदा ट्रक बरामद। पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान शहजाद और सरफराज को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। चंद रोज कबल मुलजमान ने जैली कस्टमर्स एहलकार बनकर चेकिंग के बहाने ट्रक को रोका और असले के जोर पर सोलर प्लेट्स छीनी गई सोलर प्लेट्स बिहाड़ी जमखाना के लिए खरीदी गई थी। डीपीओ ओकाड़ा ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए CIA देगर खसूसी टीमों को टास्क दे रखा था। शहरियों की जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवालीन तरजीह है। हर एहलकार को अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से सर अंजाम देनी चाहिए। अहमदपुर शरीका में डायरेक्टरेट पेस्ट वारिंग क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन बहावलपुर अहमद नवीद एहसन की सरबराही में ज़राअत ऑफिसर प्लांट प्रोडक्शन मोहम्मद आकिल कुरैशी और इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम की अहमदपुर शरीका के नवाही इलाके दहूड़ कोट में पेस्ट साइड की दुकानों को चेक किया गया तो वहां पर एक दुकानदार की दवाई 15% कंपनी किसान 1 एकड़ मार्ट की मिली, जबकि दुकानदार से इस बारे जरिए दवाई की डीलरशिप और दवाएं का पूछा तो वो ना बता सका। तहसील कहूटा के इलाके मटूल लटोरी सईदा में सैयद सखी पीर मुराद शाह गाजी के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन और पाक आर्मी की टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के मेहमान खुसूसी साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राजा तारिक अजीम, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार तैफूर अख्तर थे। मजीद अहवाल जानते हैं कहूटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील कहूटा के इलाके मटोर लटोरी सईदा में सैयद सखी पीर मुराद शाह गाजी के सालाना उर्स के मौके पर कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन और पाक आर्मी की टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के मेहमान खुसूसी साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राजा तारिक अजीम, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP7 सरदार तैफूर अख्तर, जबकि दीगर मेहमानों में मेजर रिटायर्ड शहरियार राजा कामरान ताज, राजा कबीर और सहसा थे। मैच देखने के लिए शौकीन कबड्डी की कसीर तादाद भी मौजूद थी और खिलाड़ियों को भरपूर दाद दे रहे थे। खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल पेश किया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। मैच से कबल मेहमानों की आमद पर इनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी कहूटा। दादू की डिवाइस माफिया ने डिप्टी कमिश्नर दादू फहीम चाचड़ के अहकामात से इनकार कर दिया। डिवाइस होल्डर HBL कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइज इंचार्ज इदार खोसो की मिली भगत से सेंटर से गायब होकर मुख्तलिफ महकमों गाँव जाकर गैर कानूनी तौर पर कटौती करके मजबूर लोगों की दुकानों के हाथों लूटने लगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निशानदही होने के बावजूद आला अख्तियारीन ने नोटिस नहीं लिया। मुस्तक खवातीन ने आला अमलदारों से मुतालबा किया है कि डिवाइस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके हमें अपना हक पूरा दिया जाए। रहीम यार खान में 2 रोजा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान, फातिमा मेमन, सदर प्रेस क्लब कैसर गफूर, मियां सज्जाद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर इशफाक और सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। खेल जिस्मानी सुकून के अलावा रूहानी सुकून का भी बाइस बनते हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए खेल बहुत जरूरी है।
काजी अहमद से 9 माह कबल मुय्यना तौर पर अगवा होने वाली खवातीन की बाजियाबी के लिए काजी अहमद थाने के सामने आज तीसरे रोज भी सख्त गर्मी में अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाया गया था। नवाब शाह के मकाम काजी अहमद के गांव हाशिम राहू से शादीशुदा खवातीन सना जिल असद अली राहू को 9 माह कबल हथियारबंद मुसल्लह अफराद और दीगर ने अगवा किया। मुय्यना तौर पर अगवा होने वाली लड़की की सना हू को बाजियाब कराने वाले के लिए वर्सा की जानिब से थाने के सामने नेशनल हाईवे पर तीसरे रोज भी अलामती भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद किया गया है। ईद कुर्बान में जहां आवाम कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठवाने में मसरूफ हैं, तो वहीं जानवरों को ज़बह कराने के लिए छुरियां और टोके बनवाने वालों की चांदी हो गई। मजीद देखते हैं सकरंद से GM लगारी की रिपोर्ट में। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में लोहार की दुकानों में छुरियां और कुर्बानी के दीगर औजार खरीदने वालों के साथ साथ सकरंद में भी छुरियां और टोके तेज कराने वालों के रश नज़र आ रहा है। औजार जो है, ये टोका है, ये छुरी है, नए बहुत महंगे हैं, हम गरीब आदमी नहीं ले सकते हैं। ये बनवाने हम आए हुए हैं। छुरी है जो है, टोका है, ये बनवाने आए हैं, तेज़ करवाने आए हैं। नई की ताकत नहीं है, अभी महंगाई का हिसाब है। मुख्तलिफ शहरों समेत सकरंद में भी छुरियां और टोके की मांग में इजाफे से लोहारों का कारोबार उरूज पर पहुंच चुका है। कोई नए औजार खरीद रहा है तो कोई नए औजारों की धार बनवा रहा है। पूरे साल में हमारे पास ये चंद दिन 4-5 दिन होते हैं काम के लिए, बाकी जो है रूटीन के मुताबिक मजदूरी करते हैं। यहाँ पे लोहा कूटते रहते हैं, गरीब आदमी है, बस अपने गुजारे में पूरे हैं। छुरिया चाकू टोके बनाने और तेज करने वालों की चांदी आ गई है। जहां काम में तेजी है वहीं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लकड़ी के स्टॉलों पर गोश्त काटने वाली मुर्गी की कीमत 500 से 1200 तक जा पहुंची है। लोहार की दुकानों पर औजार की तैयारियों का काम भी खूब चल रहा है। एक तरफ छुरिया चाकू बुत के फरोख्त किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पत्थर से लगी मशीन से छुरियों की धार तेज बनाने में कारीगरी दिखाई जा रही है। यहाँ पर फरोख्त होने वाली छुरियों के नर्ख भी धार की तरह तेज है। छुरियों, चाकू और दीगर औजार बनाने वालों का कहना है कि साल में एक बार ही चंद दिनों के लिए ये कारोबार उरूज पर पहुंचता है, बाकी तो रूटीन के मुताबिक ही काम चलता है। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV, सकरंद। पीरोसन के नवाई गांव बहावल खान लाचारी के मकीनों ने चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और सोरन पैलेस के अदब वापसी के खिलाफ SHOS के खिलाफ एहतजाज किया। मौलाना अब्दुल हक लाचारी और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि चंद रोज कबल नामालूम हमला आवरों ने हमारे गांव के रिहायशियों को लूट लिया था। SSP से मुतालबा किया है कि चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और सोलर पैनल्स वापस किए जाएं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के ज़ेर एहतमाम दरियाए चनाब TDCP पॉइंट पर दूसरी प्री फील्ड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने दूसरी प्री फील्ड मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने इदारों पर इत्मीनान का इजहार किया और सैलाबी सूरत-ए-हाल में हमारे इदारों की तैयारी मुकम्मल है। कामयाब फर्जी मशकें करने पर तमाम रेस्क्यू ऑफिसर, रेस्क्यू अहलकारों और रेस्क्यू मुआवजों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अहमदपुर शिरकिया गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाली इमदादी रकम लेने वाली माजूर खातून को देखकर डायरेक्टर इंचार्ज नासिर गोंदल खुद उठकर गए और उनके लिए व्हील चेयर लेकर आए और 10,500 लेकर उनको दिलवा दिए, जिस पर माजूर औरत ने असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर गोंदल को ढेर सारी दुआएं दी और माजूर औरत का कहना था कि आप मेरे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, आपका ये इकदाम कभी नहीं भूलूंगी। इस दौरान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट इंचार्ज आकाश, रिटेलर खैरात हुसैन और मोहम्मद खालिद मोहम्मद फराज भी मौजूद थे। पसंद की शादी लड़की के रिश्तेदारों की मुखली जोगी पाड़े में घर पर चढ़ाए शोहर को रस्सियों से बांधकर बीवी पर तशद्दुद करके अपने हमरा ले गए। इस सिलसिले में अल्लाह बख्श जागू ने मीडिया को बताया कि हमने ठट्टा मुखली की अदालत में पसंद की शादी की, जिसकी जान का भी खतरा है। उन्होंने SSP ठट्टा से मुतालबा किया कि मेरी बीवी को बाजियाब कराया जाए और मुझे और मेरी बीवी को कत्ल की धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV।